हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC6 जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है कि प्राचीन काल से मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे कि प्राचीन काल से मनुष्य का पर्यावरण से कैसा संबंध रहा है और इसमें उत्तरोत्तर कैसा विकास हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव का पर्यावरण से काफी पुराना संबंध है। दरअसल मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण जैसे जन्म, वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु आदि प्राकृतिक पर्यावरण से उसी तरह प्रभावित होते हैं जैसे अन्य जीवों के गुण। चूंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों जैसे प्रौद्योगिकीय स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी होता है। प्रारंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो प्रकार की भूमिका होती थी, ग्राही तथा दाता। अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था। इस प्रकार संस्कृति के विकास के परम प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान एकमात्र कारक था, परंतु उसके समाज तथा संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, कौशल, प्रौद्योगिकी आदि के विकसित होने के कारण पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। इस प्रकार मानव का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ भूमिका प्रारंभ में पर्यावरण के कारक के रूप में थी, जो समय के साथ बदलती गई। जो पर्यावरण कारक से पर्यावरण के रूपांतर करता तथा पर्यावरण का परिवर्तन करता से पर्यावरण के विध्वंसकर्ता की हो गई। इस तरह मानव की भूमिका प्रकृति के साथ बदलती चली गई। जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा साझेदार था, वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का मूल कारण प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी ही है, क्योंकि इसी ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान के औद्योगिक काल तक मानव पर्यावरण संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। सत्य यह है कि प्रौद्योगिकी चाहे वह अति पुरातन हो या वर्तमान समय की अत्यधिक आधुनिक पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य करती है। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बाह्य परिवर्तनों को
आत्मसात करने की क्षमता होती है, परंतु जब बाह्य परिवर्तन प्राकृतिक पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो पर्यावरण अवनयन प्रारंभ हो जाता है तथा दूरगामी प्रभाव वाली पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वर्तमान प्रौद्योगिक मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किए गए परिवर्तन उसकी सहन शक्ति से कहीं अधिक हो गई है। अतः कई विनाशक पर्यावरणीय समस्याएं मनुष्य के समक्ष खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में मनुष्य और पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों के ऐतिहासिक परिवेश में पर्यावरण अध्ययन का महत्व अत्यधिक हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन द्वारा मानव के क्रियाकलापों का प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों को भली भांति उजागर किया जा सकता है। प्राचीन काल में मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध काफी संतुलित थे, लेकिन समय के साथ मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन, जो कि उपभोक्तावाद को दर्शाता है, के कारण यह संबंध असंतुलित हो गए। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रारंभिक मानव अब भौतिक मानव के रूप में बदल चुका था। मानव अब पर्यावरण का कारक एवं पालक न होकर उसका विनाशक हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरण के पक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है। मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसका पहला चरण जो है वह है आखेट एवं भोजन संग्रहक। आदि मानव द्वारा भोजन एकत्र करने एवं जानवरों को शिकार करने का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यह समय मानव संस्कृति एवं सभ्यता की शुरुआत का काल थी। इस काल में मनुष्य का एकमात्र कार्य उदर अर्थात पेट की क्षुधा पूर्ति अर्थात भूख, पेट की भूख हेतु भोजन प्राप्ति करना था, जिसे वह पर्यावरण द्वारा कंदमूल फल से प्राप्त कर लेता था। समय के साथ आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करने लगे। यह प्राकृतिक विदोहन ही प्रथम घटना थी, परंतु विभिन्न प्रकार के औजारों के निर्माण एवं आग के आविष्कार ने मनुष्य की सोच में परिवर्तन ला दिया। यह अनजाने में प्राकृतिक विनाश की प्रथम घटना मानी गई। साथ ही बढ़ती जनसंख्या के साथ ये घटनाएं अन्यत्र जगहों पर भी होने लगी एवं पर्यावरण को इससे क्षति पहुंचने लगी। इसका दूसरा चरण है आदिम मानव द्वारा कृषि कार्य
करना। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभ में मानव ने स्वयं के खाए हुए बीजों को पौधे के रूप में उगते हुए देखा होगा, जिससे उसके मन में पौधे रोपण की इच्छा हुई होगी। इस प्रकार प्राचीन कृषि का विकास एवं स्थायी जीवन की शुरुआत हुई होगी। इसके साथ ही प्राचीन नदी सभ्यताओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। पेयजल तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने लोगों को नदी घाटी की ओर आकर्षित किया होगा। इसका तीसरा चरण है जब मानव द्वारा पशुपालन एवं पशुचरण कार्य प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में आदि मानव ने मांस एवं दूध के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया। साथ ही आवास निर्माण एवं चारा प्रबंधन हेतु पर्यावरण के संसाधनों का भी प्रयोग शुरू हुआ। इससे सामूहिक जीवन का जन्म हुआ, जो संभवतः सुरक्षा के पहलू से जुड़ा हुआ था। अब भी जनसंख्या नियंत्रण सीमा में थी, जिसके कारण प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मानव ने जो भी बदलाव पर्यावरण में किया था, वह पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला नहीं था। उस दौरान मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को स्वयं के अनुरूप बनाने में समर्थ हो गया था, लेकिन प्रकृति की सर्वोच्चता बनी हुई थी। अब हम इसके चौथे चरण को देखेंगे, जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल। मानव द्वारा विभिन्न आविष्कारों ने उसे ठंडे भागों में बस्ती बनाने, मांस को पकाकर खाने तथा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने में सक्षम बनाया। आग के आविष्कार ने मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को भी बढ़ाया। पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन लाकर उसके जीवन को सुगम बनाने में सहायता पहुंचाई। पहला पहिया लट्ठे के गोल जैसा था। मिट्टी एवं टेराकोटा के बर्तन बनाने में पहिए का प्रयोग चाक के रूप में किया जाता था। औद्योगिकरण का सबसे पहला संकेत लकड़ी और पत्थर का प्रौद्योगिकीय उपयोग था। चमकीले पत्थरों की कुल्हाड़ी किसानों के लिए घने जंगलों को साफ करके फसल उगाने हेतु काम आती थी एवं पेड़ों को गिराने हेतु उसका प्रयोग किया जाता था। 7वीं शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने के लिए किया और इसे कांसे से ज्यादा बेहतर पाया। यह खोज मानव को पाषाण युग से निकालकर लाई और यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
विकसित एवं दक्ष थी, जिसने औद्योगिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। मानव पर्यावरण संबंधों में कटुता आई एवं मानव ने नगरीकरण एवं विलासितापूर्ण जीवन की पूर्ति हेतु पर्यावरण की अपूरणीय क्षति प्रारंभ की। इस क्षति का परिणाम विभिन्न पारिस्थितिकीय समस्याओं के रूप में हुआ, जिसने पूरी मानव जाति को झकझोर कर रख दिया। इस भयावह स्थिति में पूरे विश्व को एक मंच पर लाकर यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वह कब ने मजबूर कर दिया कि उसने कब पूरे विश्व को वह कब तक चलेगा मजबूर कर दिया कि यह कब तक चलेगा। यह मनुष्य की अविवेकपूर्ण कार्यों का ही परिणाम है कि वह आज खुद की बनाई हुई कब्र पर खड़ा है। इस प्रकार अब हम इसका निष्कर्ष देखें तो हम पाते हैं कि इस प्रकार हमने उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर यह पाया कि समय के साथ प्रकृति एवं मानव के संबंध बदले और निरंतर बदलते ही आ रहे हैं और प्रौद्योगिकी के विकास ने इन संबंधों को ज्यादा से ज्यादा जटिल बनाने का कार्य किया है। इससे जहां मनुष्य के भौतिक जीवन में संपन्नता अवश्य आई है, लेकिन इससे कुछ नकारात्मक तथ्य भी उभर कर सामने आते हैं, जिसने प्रकृति के विनाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में जो मानव पर्यावरण के साथ संतुलित जीवन व्यतीत कर रहा था, वह धीरे धीरे पर्यावरण का दोहन प्रारंभ करता है और इस प्रक्रिया में 18वीं शताब्दी के बाद काफी तेजी से विकास हुआ और प्रकृति का दोहन निरंतर होता चला गया, जिसके कारण अब पर्यावरण पर गंभीर संकट उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों पर जो हमने इस विषय को आज रखा आपके समक्ष, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होगी। यदि इससे संबंधित कोई संशय या सवाल हो तो आप हमें हमारे कमेंट में उसे लिखकर भेजें। हम उसका समाधान यथाशीघ्र करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए विषय के साथ आप सबके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। इस मूल मंत्र के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मैं फिर आपसे मिलता हूँ अगले विषय के साथ एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।